अस्सलाम आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा कि फॉल शुरू होते ही एप्पल साइडर, स्पेशली एप्पल साइडर डोनट्स मेरी फैमिली के फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये डोनट्स घर में तैयार किया जाए और आपके साथ शेयर की जाए इसकी मज़ेदार सी रेसिपी। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एप्पल साइडर है क्या। यूएस और कनाडा में मिलने वाला ये एप्पल जूस है जो अनफिल्टर्ड, अनप्रोसेस्ड और नॉन अल्कोहलिक होता है और यूजुअली फॉल के सीजन में मिलता है। मैंने एप्पल साइडर को सॉस पैन में डाल के इतनी देर के पकाया कि वो रिड्यूस होकर तकरीबन 1 कप के बराबर बच गया। इसको अब हम साइड में रखेंगे। फिर एक छोटे बाउल में मैं चीनी और सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर डाल रही हूँ। ये वो कोटिंग है जो इसमें हम अपने डोनट को कोट करेंगे। तो इसको बना के अब हम साइड में रखेंगे। अब हम तैयार कर लेते हैं अपना डो। उसके लिए एक बोल में मैं पहले मैदा शामिल कर रही हूँ, उसके साथ डाल रही हूँ पैक्ड ब्राउन शुगर। फिर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नटमेग का पाउडर यानी जायफल का पाउडर। बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारे डोनट में से कबाब की खुशबू नहीं आएगी। फिर सिनेमन पाउडर भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब हम साइड में रखेंगे। अब जो हमने अपना एप्पल साइडर तैयार किया था उसको लेकर आएंगे। कंप्लीटली ठंडा हो चुका है। उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मक्खन और अंडे और इन तमाम चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद अब हम इसको, जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपनी बना के रखी हैं, इस लिक्विड के तमाम मिक्सचर को हम इसके अंदर डालेंगे और आप किसी भी स्पैचुला या चमचे की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स करते जाइए कि ये एक डो फॉर्म में आने लगे। चाहें तो हाथों से इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये अल्लाह ताला के दिए वो अच्छा सा स्पैचुला है जिससे बहुत अच्छी सी मिक्सिंग होती है। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद डो आपको इस वक्त थोड़ा थोड़ा स्टिकी फील होगा, उससे बिल्कुल परेशान मत होइए। इसको ढक के अब हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। जब हम इसको फ्रिज से निकालेंगे तो ये कम्प्लीटली सेट हो चुका होगा। अब करना ये है कि मैंने डो को पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। बचा हुआ डो मैं वापस फ्रिज में रख रही हूँ और जो आधा डो मेरे पास है उसको हल्का सा हाथ से स्मूथ कर लेंगे और जो हमारी काउंटर स्पेस है उसके ऊपर मैदा छिड़केंगे और इसको इस तरह हाथ से फ्लैट कीजिए। अपनी जो रोलिंग पिन है, बेलन है, उसके ऊपर भी अच्छा सा खूब मैदा लगा लीजिए ताकि वो स्टिक ना हो। और अब हम इसको तकरीबन आधा इंच थिक जो है वो बेल लेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास डोनट कटर मौजूद हो तो डोनट को काट लीजिए। मैंने क्या किया है, मैंने एक कुकी कटर लिया है और उससे इस तरह गोल गोल हम अपने सर्कल्स काट लेंगे। फिर उसके बाद मैंने पाइपिंग टिप जो होती है उसके से लेके बीच बीच में इस तरह होल कर लिया है। आप कोई भी किसी बॉटल का कैप और कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए जिससे आप बीच में से इसको डोनट शेप दे सकें। फिर मैं एक स्टॉक पॉट में तेल गरम करी हूँ जिसका टेम्परेचर 375 डिग्रीज होना चाहिए। फिर जो डोनट हमने काट के रखे हैं वो मैं उसके अंदर डालूंगी और उसको तकरीबन एक साइड से 1 से सवा मिनट तक हम पकने देंगे। जब वो फ्लोट होकर इस तरह ऊपर आ जाएंगे तो फिर कोई भी स्कूवर ले लीजिए और उसकी मदद से इनको फ्लिप कर लीजिए और अगले साइड से भी इतनी ही देर के लिए पकने दीजिए कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर इसको पेपर टॉवल पे निकालेंगे और तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर जो हमने सिनेमन शुगर तैयार की है उसके अंदर इसको रोल करेंगे और ताकि वो जो गर्मा गर्म होंगे उसके ऊपर ही सिनेमन शुगर इस तरह चिपक जाएगी। जो डोनट होल्स हमने निकाले थे, आप चाहें तो उनको भी फ्राई करके इस तरह सिनेमन शुगर में डिप कर सकते हैं और इस तरह ये होममेड मज़ेदार से एप्पल साइडर डोनट्स तैयार हो जाएंगे। जो फ्रेश डोनट जब ये घर में तैयार हो रहे थे, पूरे किचन में, पूरे घर में जो खुशबू फैल रही थी वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो जब खुद ट्राई करेंगे तो फिर आप उसको खुद से इंजॉय करेंगे। और फ्रेश डोनट जो बने थे वो गर्मा गर्म सॉफ्ट से डोनट की तो क्या ही बात है। अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।